नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर वो जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ है उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने सत्ता, अपने लालच के लिए भारत का बंटवारा कर दिया है जो आज भी भारत झेल रहा है। यानी कि एक बार फिर से 15 अगस्त से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और कई सवाल यहां से उन्होंने दागे हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी स्वप्निल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी के इस बयान के बारे में, तो क्या कुछ है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से वो सत्ता में आए हैं 2017 से लगातार उनके कुछ कोर इश्यूज रहे हैं। पहला, कानून व्यवस्था, दूसरा देशभक्ति, देश प्रेम, और तीसरा ये कि किस तरीके से सनातन धर्म उसमें एकजुटता रहे लगातार। और एक चीज और, चौथी बात यह है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति तक है उस तक विकास पहुंचे और सामाजिक न्याय हो। तो इन जो तमाम जो कोर इश्यूज है, इसी पर लगातार आपने देखा कि सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है 2021 से ही मोदी सरकार ने देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत की और इस बार ये तकरीबन आप मान लीजिए कि 5 साल हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 14 अगस्त को हम किस तरीके से याद करते हैं। 14 अगस्त एक तरीके से पाकिस्तान का आज आज़ादी का दिवस है, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी नहीं हुई थी, बल्कि हुआ था कत्लेआम, पार्टीशन, विभाजन के दौरान जिस तरीके से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, उस दौर में कितनी ज्यादा अत्याचार, दुराचार और जिस तरीके से नृशंस हत्या उनकी की गई, जिस तरीके से ट्रेनें इधर से भी आती थी उधर से भी जाती थी, लगातार उनमें लाशों के ढेर होते थे। ये दिन आज़ादी या खुशी मनाने का नहीं है, ये दिन इस बात का प्रतीक है एक तरीके से कि किस तरीके से उस दौर के लोगों ने विभाजन के दौरान विभीषिका को झेला, कितना अत्याचार, कितना दुख सहन किया उन्होंने। तो सीएम योगी ने आज इसी कड़ी में मौन व्रत और मौन धारण करके एक मौन मार्च भी निकाला लखनऊ में और एक तरीके से एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की, उस चीज को नमन करने की कोशिश की कि भाई उस दौर में जिन लोगों ने एक तरीके से अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने, जिनकी जानें चली गई, जिन्होंने अपनों को खोया, उनको याद किया जाए। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने इस दौर में या उस दौर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे और भी अन्य नेता जिन्होंने रोका नहीं पार्टीशन को, उनके पास अगर वो विरोध तो कर सकते थे। कहावत है ना कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़े, लेकिन अगर अच्छे लोग खामोश हो जाएंगे वो भी उसमें उतने ही हिस्सेदार हैं। तो उस दौर में भी इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन वो शायद अपने स्वार्थ के कारण, शायद देश के अंदर गृह युद्ध न छिड़ जाए इसके कारण, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। तो इन तमाम चीजों के लिए सीएम योगी आज हमलावर थे। इसी को लेकर सीएम योगी कांग्रेस पर बरसे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो विभाजन हुआ है इसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है और इसको कहीं ना कहीं भारत आज भी झेल रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये सारे पाकिस्तान, ये जो सब अलग हो चुके हैं, ये अखंड भारत का हिस्सा है जो आज बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से देखिए, तमाम जो देश आपने जिनके नाम लिए, इसमें आप और भी देशों को शामिल कर सकते हैं, सब तो थे ही भारत का हिस्सा। हम लोग, तमाम लोग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि अब धर्म की दीवारें आ गई हैं, अब मजहब अलग अलग हो गए, लेकिन हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वो तो एक ही है। तो सीएम योगी की कोशिश यही थी कि एक तरीके से जो अखंड भारत का सपना है उसे साकार किया जाए। हालांकि अभी इस बारे में कहना कोई सही बात नहीं होगी कि ये कब तक होगा, लेकिन एक तरीके से उनका संदेश ये था कि समाज में एक तरीके से कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इशारों में समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की रणनीति है उस पर था। या आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार कहीं भी, अभी भी आप देख रहे हैं वीडियो में उनकी हरकतें, जिस तरीके से वो लगातार ये पूछते हैं कि भाई फला पद के लिए कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं, वो मेरिट को दरकिनार कर देते हैं। या फिर अखिलेश यादव को आप देखिए कि वो हर जगह पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति सहूलियत के हिसाब से वो करते हैं। जब वो ब्राह्मणों के बीच होते हैं तो उसमें वो अगड़ा कर देते हैं एका, जब वो मुसलमानों के साथ होते हैं तो वो अल्पसंख्यकों में मुसलमान कर देते हैं, कभी वो आधी आबादी कर देते हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को लगातार उनका एक इनडायरेक्टली मैसेज भी था कि आप लोग जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप लोग जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसे बंद करना चाहिए। क्योंकि भारत समृद्ध था, फिर भी वैभवशाली था, फिर भी हम लोग आज या उस वक्त गुलाम रहे। तो उसकी प्रमुख वजह यह थी कि हमारे अंतर कलह थी और हमारे बीच अंतर विरोध था और अंदरूनी कलह क्लेश के कारण बाहर की जो षड्यंत्रकारी ताकतें थी, अंग्रेज हो, मुगल हो, उससे पहले अफगान हो, सभी ने इसका फायदा उठाया और भारत को 800 साल तक गुलाम रखा। तो योगी जी ये चाहते थे कहना कि समाज में अगर फिर से जाति के नाम पर या अलग अलग भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर विवाद और विभाजन होगा तो देश एक बार फिर से कमजोर हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया और आजम खान वाला मुद्दा जो इन दोनों अभी बहुत सुर्खियों में है, गृह मंत्री बनाने को लेकर जो बात चली है, शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को जो छेड़ा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया और कहा कि जो जेल से बाहर आ ही नहीं सकता वो उनको गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं ठाके भी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिसने विभाजन करवाया, जो मेन कैरेक्टर था, आप उसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं गृह मंत्री बना रहे हैं, तो ऐसे सरकार या देश कैसे चलेगी? देखिए, आजम खान जो है भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम चेहरा है, लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, जिस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, हाँ कुछ हल्के मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन जो गंभीर धाराएं हैं उन पर उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको जमीन पर लिटाया जा रहा है, उनको एक तरीके से सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनको तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये कोई बात नहीं, आप जेल गए हैं कि आप भोग विलास करने गए हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात ये कि देखिए, आजम खान की जो विश्वविद्यालय है, हालांकि उस पर रोक लग गई, 40 में से 38 बिल्डिंगों पर जो बुलडोजर चलने की बात कही गई थी, उस पर फिलहाल रोक जारी है। लेकिन शिक्षा की बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इलीगल तरीके से उन्होंने बनाया, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस दौर में अब इनकी तरफ से भी सफाई आती है कि भाई उस दौर में फला प्राधिकरण नहीं था, हमारी बिल्डिंग उसके अंडर नहीं आती थी, लेकिन इससे हम इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपने जिस तरीके से कोताही बरती, जिस तरीके से अवैध काम हुआ, गैर कानूनी काम हुआ, उससे आप बच नहीं सकते। और आजम खान जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जेल में बंद है, उनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। वो गृह मंत्री छोड़िए, वो कोई मंत्री नहीं बनेंगे, चुनाव भी वो नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसा कल भी हमने बात की थी, कि ये चुनावी लॉलीपॉप की तरह ही है और आजम खान नहीं बाहर आएंगे। इसको आज कहीं ना कहीं सीएम योगी ने बात पुष्ट कर दी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक दौर था 2022 में जब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिलाया भी। तो इस तरीके से जो दागी छवि वाले लोग हैं, अब वो मिट्टी में किस तरीके से मिलाया जाए, चाहे उनका सियासी करियर खत्म किया जाए या वो जेल में ही सड़े, वो उस चीज का संदेश उन्होंने आज दे दिया है। यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि जिसकी सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार में हर काम हो रहा है, चाहे वो माफिया को लेकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा और लगातार कार्रवाई ये बताती है कि हमारी सरकार कितना काम कर रही है। तो आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगी कि 15 अगस्त से पहले सीएम योगी का ये बयान कितना ज्यादा पावरफुल है और ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर इसका इम्पैक्ट चुनाव में भी कैसे पड़ सकता है? देखिए, आने वाले मात्र 6 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी की लगातार कोशिश है कि भाई हम हर एक बयान, हर एक समागम, हर एक आयोजन इस तरीके से करें कि उससे एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाए। पॉलिटिकल मैसेजिंग होना बहुत जरूरी है जनता के भीतर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, खुद मुख्यमंत्री, किस तरीके से अपने कोर एजेंडे पर लगातार काबिज है और कायम है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कोर एजेंडा में बीजेपी के राष्ट्रभक्ति भी है, सनातन धर्म का विकास भी है, साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये भी तमाम चीजें शामिल हैं, कानून व्यवस्था के साथ ही। तो सीएम योगी कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाहते हैं कि भाई जो उनका कोर एजेंडा है वो जनता तक पहुंचे, वो मेमोरी में हमेशा साफ रहे, क्योंकि भारत की जनता की जो याददाश्त है बेहद कमजोर है। आपने 2024 में देखा कि किस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि भाई बीजेपी की अगर 400 सीटें हो जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान कहाँ हुआ? उसका सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। जिस जमाने में उनकी, एक जमाने में 2019 में उनकी जहां 60 से ऊपर सीटें आई थी, इस बार उनकी 33 सीटें आई थी, तो सबसे बड़ा नुकसान उनको उत्तर प्रदेश में हुआ। और फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 255 सीटों के आंकड़े को उनको आगे लेकर जाना है। और जिस तरीके से 17 में 300 पार उन्होंने किया था, योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि इस बार भी वो करें। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल मैसेजिंग एजेंडा लगातार स्पष्ट हो। और अभी हाल ही में आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य, उससे पहले योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री से मिले, तो कहीं ना कहीं डिक्टेशन भी हुई है, फीडबैक भी हुआ है। और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि ऐसे बयान देकर लगातार अपने वोटर्स, बीजेपी अपने कैडर, सबको एक्टिवेट और मोटिवेट रखेगी। धन्यवाद स्वप्निल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और 15 अगस्त से पहले, ठीक एक दिन पहले ये बयान सामने आया है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और भारत के विभाजन को एकमात्र वो खास वजह बताई है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं सृष्टि शाह।